हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एस पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट आर द टाइप और व्हाट आर द रॉक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो इस वीडियो में हम तीन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक, सेकेंड हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक। सो इग्नियस रॉक, व्हाट आर द इग्नियस रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक्स है, जो वर्ड इग्नियस है वो ड्राइव हुआ एक लैटिन वर्ड से जिसका मीनिंग होता है इग्निस। इग्निस का मीनिंग क्या होता है? फायर, और फायर को हम बोलते हैं इग्नाइट। जो इग्नियस रॉक्स होती है वो कैसे फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है जब आपका मैग्मा होता है। आपको पता ही होगा मैग्मा कहाँ पर होता है, अर्थ के सेकंड लेयर में होता है मैग्मा, जो मेंटल के अंदर होता है। तो जब वो मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो क्या होने लगता है, वो क्रिस्टलाइज होने लगता है, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है, आपके इग्नियस रॉक्स बनते हैं। और जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, देखिए यहाँ पर द मैग्मा कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स इन ईदर क्रस्ट और मेंटल। जो मैग्मा है वो ड्राइव होता है किससे? मेल्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स इन ईदर क्रस्ट और मेंटल। जो आपका मेंटल के अंदर, क्रस्ट के अंदर, या तो मेंटल के अंदर होगा या फिर क्रस्ट के अंदर होगा, पहले से ही कुछ रॉक्स प्रेजेंट होगी, तो उन्हीं का क्या होगा, उन्हीं से मेल्ट होकर आपका क्या बनने वाली है, इग्नियस रॉक बनने वाली है। अब हम देखेंगे जो कूलिंग या फिर क्रिस्टलाइजेशन, अब इनके ऊपर डिपेंड होकर ना, भाई मैग्मा है, मैग्मा कूल होगा फिर वो क्रिस्टलाइज होगा, यही हमने पढ़ा है, तभी वो क्या बनाएगा, इग्नियस रॉक बनाएगा। लेकिन वो किस तरह से अर्थ के अंदर या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर किस तरह से वो ठंडा होने वाला है, किस तरह से क्रिस्टलाइज होने वाला है। तो हमने इग्नियस रॉक को किस में ग्रुप कर दिया, हमने इग्नियस रॉक को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का मतलब ही क्या है? इनको हम एक और नाम से जानते हैं, जिनका नाम क्या है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। किसके नाम से जानते हैं? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। अभी जो रॉक्स होती है ये कैसी क्रिस्टलाइज होती है? जब मैग्मा ना अंडर कंडीशन, मतलब जो अर्थ के अंदर है, अर्थ की सेकेंड लेयर में है, वहाँ पर मैग्मा क्या होता है, मैग्मा ठंडा होने लगता है, लेकिन ये बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। अब जब भी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा तो ये एयर के कांटेक्ट में नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोसेस क्या होने वाली है, बहुत स्लो होने वाली है। और इसमें क्या बनेंगे, ये प्रोसेस स्लो होने की वजह से इसका रिजल्ट आएगा, हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स क्या होने वाले, फॉर्म होने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, कोर्स ग्रेन रॉक्स देखने को मिलती है। कोर्स ग्रेन रॉक्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो जिसे ना पता हो वो प्लीज़ चेक कीजिए प्रीवियस वीडियो को। नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल कौन कौन से? ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाडाइराइट हो गया, गैब्रो हो गया एंड डायोराइट हो गया। ये हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इनको हम वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा पार्टली मोल्टन रॉक्स होता है उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। अब जब वो लावा है वो अर्थ की सरफेस पर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये बहुत क्विकली कूल हो जाता है। किसके कांटेक्ट में आकर? भाई ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि अर्थ सरफेस पर है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ओवरलिंग रॉक होता है उसमें फ्रैक्चर्स आने लगते हैं। फिर उसकी वजह से इस पर प्रेशर भी होता है, प्रेशर रिलीज भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा इसका, वो क्या हो सकता है, वो एक्सट्रूड हो सकता है सरफेस पर। जो लावा होता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और क्रिस्टलाइज होता है। और ये किसकी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कोर्स ग्रेन रॉक्स, जो हमारे इंट्रूसिव में होता है। लेकिन एक्सट्रूसिव में हमें कैसे रॉक्स मिलने वाले, फाइन ग्रेन रॉक्स मिलने वाले हैं। फिर इन्हीं को हम ग्लासी रॉक्स भी कहते हैं। आई होप आपको इग्नियस रॉक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, टाइप्स उसकी और उसकी फॉर्मेशन। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। व्हाट आर द सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? ये डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन। जो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होगा वो आपकी इग्नियस रॉक भी हो सकती है और मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है,
और हो सकता है वो पहले कभी किसी टाइम में सेडिमेंट्री रॉक हो। तो जब ये तीनों रॉक्स या फिर ये दो रॉक्स क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है या फिर इनका डिकम्पोजिशन होता है, तब आपका क्या आपका बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इसके बाद अभी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कैसे हो सकती है, ये प्रोसेस वेदरिंग की वजह से हो सकती है। अब वेदरिंग में कौन कौन आएगा आपका, इसमें आपके फिजिकल एजेंट्स आ सकते हैं, आपके केमिकल एजेंट्स आ सकते हैं, आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स आ सकते हैं, एज वेल एज ये जियोलॉजिकल एजेंट की वजह से भी हो जाता है। अब जियोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे विंड हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ओशंस हो गया एंड ग्राउंड वाटर हो गया। इसी वजह से इनको क्या कैटेगराइज किया गया है, सेकेंडरी रॉक। क्योंकि सेकेंडरी रॉक हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये पहले से ही किसी एग्जिस्टिंग रॉक की वजह से ही फॉर्म हो रहे हैं। आई होप आपको सेडिमेंट्री रॉक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हमने दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करा है, उनके ओरिजिन के बेसिस पर। देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं, टेरिजीनियस रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो बनते हैं ये कंप्राइज होते हैं सिली क्लास्टिक सेडिमेंट से, जो कि क्या होते हैं, ये फिजिकली डिपॉजिट होते रहते हैं पार्टिकल्स पर, जैसे क्वार्ट्ज की ग्रेन्स हो गए, फेल्डस्पेयर्स की ग्रेन्स हो गए, ये क्या होते रहते हैं, ये डिपॉजिट होते रहते हैं और ड्राइव होते ही किससे, मतलब बनते ही किससे, वेदर प्री एग्जिस्टिंग रॉक से। मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक टूटती रहेगी, ये क्या होते रहेंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या बनने वाला है, हमारा क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बनने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक की। ये जो होते हैं ये बायोलॉजिकली और केमिकली ग्रुप्स होते हैं सेडिमेंट्स के, जो किससे फॉर्म होते हैं, जो कि प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस की वजह से फॉर्म होंगे। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात होती है, विदाउट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स का। हेलाइट क्या है, एक केमिकल सेडिमेंट है जो कि प्रेसिपिटेट होता है डायरेक्टली फ्रॉम इवापोरेटिंग सी वाटर। सी वाटर से डायरेक्टली इवापोरेट हो जाता है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स और उसके एग्जाम्पल्स। देख लेते हैं जल्दी से ये क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनती है किससे, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से। और प्री एग्जिस्टिंग रॉक को हम बोलते हैं प्रोटोलिथ। क्या बोलते हैं, प्रोटोलिथ बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें ना ये एक सॉलिड स्टेट होती है, इसमें चेंज आता है लेकिन इसमें मेल्ट नहीं होता है। ये किसके रिस्पॉन्स में आता है, या तो टेम्परेचर हाई होगा या इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। और जो जिसमें टेम्परेचर होगा वो एक्चुअली इंक्रीज़ ही होने वाला है। जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होने वाला है। और ये किसकी वजह से होता है, केमिकली एक्टिव फ्लूइड की वजह से होता है। जो टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ होता है ये आपका एक केमिकली एक्टिव फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ही इनका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ होता रहता है। लेकिन ये ना ऐसे नहीं है कि ये सेकंड का काम हो गया, सेकंड्स में नहीं बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनको 1000 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो आइसोकेमिकल प्रोसेस होती है। ध्यान से सुनना, आइसोकेमिकल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आपका ये टिक दी करेक्ट में भी आ सकता है कि किस रॉक को आइसोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, तो किस रॉक में आइसोकेमिकल प्रोसेस यूज़ होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है। अब आइसोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, इसमें होता है जो आपका बल्क केमिकल कंपोजिशन होता है एक रॉक बॉडी का, वो क्या हो जाता है, वो या तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा या फिर आपका क्या होगा, वो बहुत कम चेंज होता है। किससे, प्रोलिथ या फिर ओरिजिनल रॉक से। मतलब जो ओरिजिनल रॉक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनने वाला है। तो अब इससे क्या होगा, या तो इसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल ही चेंज होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अब ये जो प्रोसेस होती है ये कैरेक्टराइज्ड होती है ग्रोथ ऑफ न्यू मिनरल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मिनरल्स थ्रू recrystallization and deformation of existing minerals involving change in shape and orientation of mineral grains। अब इसमें क्या कहता है, ये जो प्रोसेस होती है इसमें आपका ग्रोथ होने वाला है नए मिनरल्स की। अब वो नए मिनरल्स भी किससे बनेंगे, हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग मिनरल्स थे किस प्रोसेस से बनेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनेंगे। और डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन मतलब दोबारा से बनेंगे वो किससे, एग्जिस्टिंग मिनरल से। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होगा, आपकी चेंज शेप होंगी उसमें, और आपके जो मिनरल ग्रेन्स है उनका ओरिएंटेशन होगा। आई होप आपको मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे, मेटामॉर्फिज्म का कोज क्या है। मेटामॉर्फिज्म
किस वजह से होता है? फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें हीट। हीट क्या होगा? इंक्रीज्ड हीट अलाउज केमिकल बॉन्ड टू ब्रेक ईजियर। भाई अगर हम ज़्यादा हीट देंगे तो उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे? वो आसानी से टूट जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, सेकंड पॉइंट आएगा इसमें प्रेशर। प्रेशर में क्या होगा? जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? मिनरल्स के साथ जो उसके लैटिस होते हैं ना, वो कोलैप्स रहते हैं आपस में, वो बहुत बुरी तरह से डेंस रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो इनकी जो लैटिस है वो क्या हो जाएंगे? वो ओपन हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास डिफरेंशियल स्ट्रेस। डिफरेंशियल स्ट्रेस में क्या है? जो भी आपका फोर्स है वो आप सब डायरेक्शन से सेम नहीं लगा रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा? आपके जो भी जो भी आपकी रॉक होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स में क्या कहता है? वाटर से अपार्ट हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स भी क्या हो सकते हैं? हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? वो केमिकली रिएक्ट करते हैं मिनरल्स के साथ। अब हम बात करेंगे इसमें मोस्ट कॉमन प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। जो मेटामॉर्फिज्म है उसमें आपका कॉमन प्रोसेस क्या रहता है? किसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं? इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? कोई भी एक जो भी मिनरल होता है वो अपनी क्या करता है? वो केवल और केवल अपनी शेप को और साइज़ को चेंज करता है अपनी ग्रेन के, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल इसमें लाइमस्टोन क्या बन सकता है? रिक्रिस्टलाइज हो सकता है मार्बल में। अब सेकंड प्रोसेस क्या रहने वाला है? फेज़। अब इसमें फेज़ में क्या होगा? जब कोई भी एक मिनरल क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी को तो सेम रखता है वो, लेकिन उसमें आइडेंटिटी सेम रखने का मतलब है उसमें कंपोजिशन सेम रहता है, लेकिन जब वो अपना कंपोजिशन चेंज रखता है, अपना शेप और साइज़ चेंज करेगा तो उसका क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसका एग्जांपल हो सकता है आपका काइनाइट। नेक्स्ट आता है आपका मेटामॉर्फिक रिएक्शन और न्यू क्रिस्टलाइजेशन। अब न्यू क्रिस्टलाइजेशन, न्यू का मतलब ही क्या है? ग्रीक वर्ड में न्यूज होता है और जो स्टैंड करता है न्यू। अब इसकी वजह से क्या होगा? एक ग्रोथ होगी किसकी? नई मिनरल क्रिस्टल की, जो कि क्या होता है? डिफरेंट होता है जो उसके पेरेंट रॉक होता है। प्रोलिथ मतलब उसका पेरेंट रॉक, जो उसका पेरेंट रॉक है उससे नया होने वाला है, उससे डिफरेंट होने वाला है। इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है और ये डिफ्यूज़न ऑफ एटम्स इन सॉलिड स्टेट के डिफ्यूजन की वजह से होता है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे प्रेशर में क्या होता है? जो प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो वो क्या होता है? जो आपके प्रेशर सॉल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द मिनरल ग्रेन्स डिसॉल्व वेयर देयर सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट। इट अकर व्हेन द रॉक इज स्क्वीज्ड इन वन डायरेक्शन मोर देन द अदर्स, अ लो टेम्परेचर एंड यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। इसमें क्या कहता है? जो भी आपका प्रेशर होता है अगर आप उस पर मिनरल पर जब लगाते हो तो ग्रेन क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो सरफेस होती है वो कांटेक्ट में आ जाती है। अब ये कब होता है? जब हम रॉक को क्या करेंगे? अगर हम रॉक को स्क्वीज कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो ये क्या हो सकता है? ये अदर्स में भी हो सकता है। लो टेम्परेचर पर क्या होता है? ये प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब होती है? जब एक रॉक को हम क्या करते हैं? स्क्वीज करते हैं, फिर शेयर्ड करते हैं एक हाई टेम्परेचर पर और एक हाई प्रेशर पर, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये बिना चेंज अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज करे बिना ही मिनरल जो होता है ये बिहेव करने लगता है एक सॉफ्ट प्लास्टिक और एंड चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे ही ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगता है। आई होप आपको मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है ये सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपर हो गया, मिकाज हो गया, पायरोक्सिन हो गया और एम्फीबोल्स हो गया। ये जो होते हैं ये मिनरल्स बहुत ही इनमें बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फिक रॉक्स में ना बहुत ज़्यादा आपका क्या मिलता है? आपका ये अबेंडेंट मिनरल्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट रॉक्स। ये रिच रहते हैं सिलिकेट मिनरल्स में। कुछ अदर्स मिनरल्स जैसे काइनाइट हो गया, एंड्यूलसाइट हो गया और सम वेराइटीज़ ऑफ गार्नेट हो गया। जो लाइमस्टोन होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। लाइमस्टोन जो
कंपोज होता है वो कैल्साइट मिनरल से होता है। कैल्साइट मिनरल का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मेटामॉर्फिज्ड होता है और एक मार्बल में चेंज हो जाता है। इसी तरह से जो आपका सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन भी क्या होता है, ये कंप्राइज होते हैं क्वार्ट्ज मिनरल से, जो कि मेटामॉर्फाइज्ड होकर क्वार्टिजाइट बन जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।